हेतु दोनों की संत निष्ठा सराहनीय। बिना संत कृपा के बिना भक्ति प्राप्त नहीं, भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति नहीं। महाराज मधुकर शाह वैष्णव संत में इतनी निष्ठा भाई जन है, बहुत रुपया साधुओं में बर्बाद कर रही। द्वेष। एक दिन बड़े राम फटाका गधा पेट में पीठ में 12 तिलक गधा को लगा के महल से निकले, दरबार में जा रही। द्वार पर गधा महाराज देखकर साष्टांग दंडवत। भूतल में अवलों रखे 2 पद के बहु संत, किन्हीं की अब कृपा से देखे उच्चार लसन। अब तक 2 पांव के वैष्णव आए, दर्शन दिए। आज 2 पैर के वैष्णवों सेवा की, 4 पांव के वैष्णव आ गए, साष्टांग दंडवत। और महल में ही एक कमरा, एक नौकर, भोजन व्यवस्था। हमने भेष का आदर, कोई लठ मारेगा, वैष्णव है। एक बार वैष्णव हो गए तो हमेशा के लिए वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु से पूछा वैष्णव कौन? एक बार राम कहे वैष्णव। दूसरी साल सम्मेलन हुआ, वैष्णव कौन? जो निरंतर राम नाम जप करे वो वैष्णव। तीसरी साल सम्मेलन हुआ कि वैष्णव कौन? का जिसके दर्शन से राम नाम अपने आप उच्चारण हो वो वैष्णव। आपने 3 साल में 3 बातें, एक नाम, फिर निरंतर नाम, फिर दर्शन से नाम आव। चैतन्य महाप्रभु बोले एक बार राम का है, यहाँ से लेकर जिसके दर्शन से राम नाम निकले सब वैष्णव। एक बार कि बालक राम कहत जग जेऊ, होत तरण तारण नर के। एक बार रावण को करोड़ों नरक शुद्ध नहीं कर पाते, दंड देकर, पर कटा हुआ सिर कहाँ राम, रण हतो प्रचंड। राम कहाँ है, ललकार के मारे। एक बार ताश थे समान प्रभु आनंद, प्रभु में प्रवेश करिए एक नाम लेने से। एक बार वैष्णव वेश बनाया, जीवन भर मधुकर शाह जी ने माना। महारानी संत वेश की बड़ी निष्ठा, महल में ही ठहराते थे। एक ठग चोर साधु भेष बना के आया, बहुत कीमती जेवर 9 लाख का क्या, वो लेके चला। रानी साहिबान पकड़ाया, ऐसा मत करो आप साथ, तो जांग में चाकू मारा और लेके भाग गया। परंतु महाराज से नहीं कहा
पट्टी बांध के मासिक धर्म का बहाना मैंने से हूँ। 4 दिन तक स्पर्श नहीं। जब देखा ये किसने कहा कि वो साधु आपने ठहराया, ये वह सब ले गया। बड़े थे, क्यों नहीं कहा? बड़े नर क्या आप संत भेष को मानते हैं? उसने चोरी की, आप दंड दे। सब ओरछा में के साधु ऐसे काम करते हैं, संत वेश का अपमान होता। मैंने सोचा मासिक का बहाना करूं, संत निकल जाएगा वेशधारी। अब आपकी गुस्सा भी ठंडी वो तो गया। संत निष्ठा महाराज मधुकर साहब की और संत निष्ठा गणेश जी महाराज, ये राम उपासक, महाराज कृष्ण उपासक। हमारे राम संवत 2031 चतुर्शताब्दी श्री रामायण का प्राकट्य संवत 1631 करो कथा हर पद हर शीस नौमी भौमबार मधुमास। उसी दिन श्री महारानी जी, गणेश कुंवर जी, राम राजा को 2031 चैत्र शुक्ला रामनवमी कोई ओरछा में सरकार बिराजी। तो 2021 चतुर्शताब्दी रामायण जी की और सरकार की, ओरछा नरेश की और गुरुदेव की वर्षी बहुत विशाल उत्सव हुआ। यहीं के भक्तों ने सब सेवा की, प्रबंध किया। रथ मुख्य नक्षत्र में रथ में चले, नक्षत्र बदला और रथ खड़ा। ऐसे महारानी ऊपर मंदिर का नहीं, मंदिर में रहने नहीं है। हम तो आपके रावल में ही रहे। उसी में महारानी जी ने सिंहासन और ये सब महारानी जी का रहने का स्थान, इसी में सरकार 40 साल तक ऐसा प्रमाण मिला। सरकार खड़े रहे, महारानी वृद्धा हो गई, खड़ा होना कठिन। सरकार ने कहा बैठ जा, कि आप खड़े हो मैं कैसे, हम बैठ जाए। तो श्री रघुनाथ जी पद्म सिद्धासन से हमारा दर्शन सिद्धासन से और आप विराज गए। महारानी बैठ के सेवा करने लगी। राजा नहीं रहेगा कि न रहे, राम राजा कहलाए कि जो आपकी इच्छा। उसके बाद ठीक हम गड़ाबाजी ओरछा बर्बाद हुई। अब तो कुछ कृपा हुई है, खूब शोभा बढ़ रही है। सुनते हमारे राम गए जब से, अब तो बहुत शोभा बढ़ गई है। आबादी और लगाते लगा लूंगा नहीं। तो खुशी होगी नहीं, कोई बोली नहीं रहा। कुर्सी है वहाँ पे।
चाहिए भाई। हम परमात्मा के सन्मुख रहते हो, क्या हमारे पास कोई पूंजी है जिससे हम परमात्मा के सन्मुख हो सके? यदि पूंजी न होती तो भगवती श्रुति हम आपको ऐसा आदेश भी नहीं करती। भगवान ने हमको वो सब पूंजी देकर जो चाहिए जिससे हम परमात्मा के सन्मुख हो सकते हैं देकर हमको इसके ही स्वागत करें और इतने वर्षों बाद आपको दर्शन देने के लिए आए, आपकी भावना से प्रेरित होकर के आए हैं। उनका अब इस संसार में कुछ लेना देना शेष नहीं रह गया है, मात्र आपकी भावना ने उनको खींच लिया है। राम जय।